गॉडजिला एक ऐसा जीव है जो हमें बस मूवियों में दिखता है, लेकिन क्या हो गॉडजिला अगर असल लाइफ में मौजूद हो। जैसा कि हमें गॉडजिला के बारे में मूवियों में बताया कि गॉडजिला एक ऐसा समुद्री दानव था जिसके सामने कोई भी जीव टिक नहीं सकता था। गॉडजिला की लंबाई ही 300 फीट से बड़ी थी। कोई भी जीव इस विशालकाय जीव से मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ पर सोच रहे होंगे अगर गॉडजिला इतना विशालकाय था तो उसका भोजन भी बहुत ज्यादा विशालकाय होगा, लेकिन यहाँ पर आप ये मत सोचिए, ताकि गॉडजिला मांस नहीं खाता था। गॉडजिला न्यूक्लियर पावर खाता था। इसी वजह से गॉडजिला लंबे टाइम तक जी सकता था। न्यूक्लियर पावर खाने की वजह से गॉडजिला अपने मुंह से एक लेजर भी छोड़ सकता था, ऐसा हमें मूवियों में बताया है। चलिए अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि अगर गॉडजिला वास्तव में हमारी दुनिया में मौजूद है और वो कहीं समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, तो हमारी दुनिया का आखिरकार हाल क्या होगा। और समंदर के कुछ विशालकाय जीव जो पहले मौजूद थे, अगर वो भी होते हमारे दुनिया में अभी, तो इन लोगों की लड़ाई कैसे होती। चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो पे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाएंगे। फिलहाल तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, गॉडजिला के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बस एक काल्पनिक बात है और गॉडजिला खुद ही एक काल्पनिक जीव है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉडजिला एक ऐसा जीव है जिसको समंदर का दानव माना जाता है। दुनिया भर के सारे जीव गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, ताकि गॉडजिला बहुत ज्यादा विशालकाय था। उसकी लंबाई कम से कम 300 फीट से ज्यादा ऊपर थी। गॉडजिला इतना खतरनाक जीव था कि वो अपने मुंह से ही लेजर निकाल के किसी दूसरे जीव को मार सकता था बहुत आराम से। और जब जब गॉडजिला समंदर में चलता था तब समंदर में लहरें आ जाती थी। गॉडजिला एक दिन समंदर में सफर कर रहा होता है तो उसका सामना होता है द सी मॉन्स्टर क्रैकन से। अगर आप क्रैकन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं, क्रैकन वर्सेस कुतुलू। क्रैकन एक ऐसा मॉन्स्टर था जो गॉडजिला जैसा ही बहुत विशालकाय जीव था और क्रैकन इतना खतरनाक था कि क्रैकन के सामने अगर कोई भी चीज आ जाती थी तो क्रैकन उसे अपने मुंह से खा लेता था। क्रैकन के पास उसके खुद के टेंटिकल हुआ करते थे, और एक टेंटिकल की बात नहीं है यहाँ पर, क्रैकन के पास बहुत सारे टेंटिकल हुआ करते थे। और ये बोलना भी गलत नहीं है कि क्रैकन भी एक समुद्री दानव था। ऐसे ही गॉडजिला एक दिन समंदर में सफर कर रहा होता है तो गॉडजिला सामने देखता है समंदर पे, तो उसे उसके जैसा ही एक विशालकाय जीव दिखता है, लेकिन वो विशालकाय जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसका मुंह ही इतना बड़ा था कि वो आसानी से किसी को खा सकता था और उसके पास बहुत सारे टेंटिकल थे। ये था क्रैकन। लेकिन यहाँ पर क्रैकन भी नोटिस कर लेता है कि उसके जैसा ही एक विशालकाय जीव समंदर में उसके पास चला आ रहा है। तो ये देख के क्रैकन भी गॉडजिला की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब वो आमने सामने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा घूर के देखते हैं एक दूसरे को घूरने के बाद ये दोनों आपस में लड़ने का सोचते हैं और ये दोनों आपस में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं एक दूसरे के पास। जैसे ही ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो इन दोनों के बीच में आखिरकार लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इस बात में शुरू हुई थी कि कौन समंदर में राज करेगा, और ये दोनों जीव खुद में ही बहुत ज्यादा खूंखार और डरावने थे। इन दोनों जीव को एक दूसरे से बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाली बात एक ये है कि गॉडजिला न्यूक्लियर पावर को खाता था और क्रैकन तो बस पेट भरने के लिए कुछ भी खा लिया करता था। तो गॉडजिला के पास एक पावर थी कि वो अपने मुंह से न्यूक्लियर पावर फेंक सकता था। तो हम यहाँ पर क्रैकन की बात करें तो क्रैकन के पास यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं थी कि वो गॉडजिला पे अटैक कर सके। बस क्रैकन के पास उसके खुद के टेंटिकल्स थे। जब ये दोनों जीव समंदर में लड़ रहे थे तो समंदर में बहुत ही ज्यादा लहरें उठने लग गई थी और आसपास के इलाकों में तबाही आना चालू हो गई थी। क्रैकन यहाँ पर अपने टेंटिकल से गॉडजिला को पकड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर गॉडजिला उसके टेंटिकल में फंस जाता है। क्रैकन के टेंटिकल में गॉडजिला के फंसने के बाद क्रैकन उससे समंदर में फेंक देता है बहुत तेज उठा के। ये चीज की वजह से गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा चोटें आती हैं और गॉडजिला भी ये समझ गया था कि शायद वो इस लड़ाई को हार सकता है। लेकिन यहाँ पर गॉडजिला के पास एक ऐसी चीज थी जिससे वो क्रैकन को एक ही बार में हरा सकता था। एक बार में ना हरा पाए तो 2-3 बार में तो हरा ही पाता। गॉडजिला के पास उसकी खुद की अद्भुत शक्ति थी, द माउथ बीन। गॉडजिला जैसे ही उठता है तो वो तुरंत ही क्रैकन में हमला कर देता है अपने माउथ बीन से। उसके माउथ बीन से जो लेजर निकली थी वो सीधे लगती है क्रैकन के टेंटिकल में और एक ही बार में क्रैकन के कुछ टेंटिकल धड़ से अलग हो जाते हैं।
क्रैकन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। क्रैकन ने ना तो आज तक ऐसी कोई शक्ति देखी थी और ना तो कुछ ऐसा कुछ देखा था। क्रैकन यहाँ पर अपने टेंटिकल की वजह से दर्द से चिल्लाने लगता है और क्रैकन को कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था अभी करना क्या चाहिए। यही चीज को देखते हुए गॉडजिला भी चिल्लाने लगता है बहुत तेजी से। यही सब चीजों को देखते हुए क्रैकन के अंदर एक खौफ आने लगता है गॉडजिला का। क्रैकन ये सब चीजों को देख के वहां से जल्द से जल्द भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर गॉडजिला ये चीज को नोटिस कर लेता है और गॉडजिला भी क्रैकन के पास जाने लगता है। क्रैकन ने भी ये चीज को नोटिस कर ली थी कि वो अब यहाँ से भाग नहीं सकता, उसे लड़ना ही पड़ेगा गॉडजिला से। क्रैकन वापस रुक जाता है और वापस जाने लगता है गॉडजिला से लड़ने के लिए। जब गॉडजिला ये चीज देखता है कि क्रैकन उससे लड़ने के लिए दोबारा आ रहा है तो वो अपने मुंह से दोबारा से लेजर फेंकता है। लेकिन क्रैकन इस बार पानी के अंदर चले जाता है। इसी वजह से क्रैकन उसकी लेजर से बच जाता है। अब यहाँ पर क्रैकन को पता चल गया था कि गॉडजिला की लेजर से कैसे बचा जा सकता है और कैसे क्रैकन उस पर अटैक कर सकता है। तो क्रैकन जैसे ही पानी के अंदर चले जाता है तो गॉडजिला उसे ढूंढने लगता है। जब गॉडजिला उसे ढूंढ रहा था तो क्रैकन पीछे से आके गॉडजिला को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उसे समंदर की गहराई में ले जाके मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर गॉडजिला बहुत ही ज्यादा खतरे में था। पर गॉडजिला को समंदर के पानी से खतरा नहीं था, खतरा था लेकिन क्रैकन के टेंटिकल से। क्रैकन ने अपने टेंटिकल से गॉडजिला को पूरी तरीके से पकड़ के रखा था, लेकिन यहाँ पर गॉडजिला भी कोशिश कर रहा था कि उसके टेंटिकल से वो छूट जाए। तो गॉडजिला उसके एक टेंटिकल को अपने मुंह से काट देता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर क्रैकन समंदर के अंदर ही चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। वैसे ही क्रैकन के आधे टेंटिकल्स तो गॉडजिला अपनी लेजर से तबाही कर चुका था, अब उसका एक टेंटिकल और चले गया था। अब यहाँ पर गॉडजिला भी समझ गया था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे किसी भी हालत में क्रैकन को हराना पड़ेगा तुरंत। और क्रैकन भी ये चीज को जानता था। तो क्रैकन और गॉडजिला एक दूसरे की तरफ दोबारा से बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये दोनों विशालकाय जीव आमने सामने दोबारा आ जाते हैं तो क्रैकन अपने टेंटिकल से गॉडजिला पर हमला करने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर गॉडजिला भी कम नहीं था। गॉडजिला ने तुरंत अपनी लेजर से क्रैकन के सर पे लेजर छोड़ देता है। गॉडजिला की लेजर की वजह से ही क्रैकन इस लड़ाई को हार जाता है और क्रैकन वहीं पर मर जाता है। ये चीज को देखते हुए गॉडजिला बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है आसमान में और लेजर छोड़ने लगता है। और यहीं से क्रैकन और गॉडजिला की लड़ाई भी खत्म हो जाती है और यहीं से ये वीडियो भी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्लिक करो उस बेल आइकन को, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। और ये वीडियो टोटल काल्पनिक थी, तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में ज्यादा मत सोचिए। फिलहाल तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।